हाय हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। तो जी हाँ, आपकी ये पेपर 1 का ही एक यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज प्रोपोजिशन से रिलेटेड कि प्रोपोजिशन क्या होती है। प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है। अब वो स्टेटमेंट को लॉजिकल रीजनिंग में 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो जो फर्स्ट तरीका है वो है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, और जो दूसरा है वो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन, और जो तीसरा है वो डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। सो आपके एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। अच्छा, हाइपोथेटिकल होता क्या है, बस ये जान लीजिए। तो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन में जहां पर कोई ना कोई कंडीशन हो वो आपका हाइपोथेटिकल होता है, जहां पर कोई कंडीशन होगी। और डिसजंक्टिव में अगर कोई स्टेटमेंट जो सेंटेंसेस है वो आपका इधर और के फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो आपका डिसजंक्टिव होगा। बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपके आते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से। सो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कैसा होगा? पहली बात तो जो भी प्रोपोजिशन होगा, चाहे वो कैटेगोरिकल हो, चाहे वो हाइपोथेटिकल हो, चाहे वो डिसजंक्टिव हो, सभी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जरूर होंगे। तो कैटेगोरिकल में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जरूर होंगे, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों ही आएंगे, ठीक है। और कैटेगोरिकल नाम है कैटेगोरिकल, बट वहां पे कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। कंडीशन फ्री होगा। जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है वो कंडीशन फ्री होगा। अब जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, बट अगर हम इनको यूज करेंगे तो हम इनको मानेंगे कि वो ट्रू है। ओके, नाउ अब एक जो आपकी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसमें क्या क्या बातें होंगी? एक तो सब्जेक्ट होगा, कॉप्यूला होगा और प्रेडिकेट होगा। जैसे अगर ये एक आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो इसमें हमें बताना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो गर्ल्स क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या हो गया? प्रेडिकेट। और ये जो आर है इसको बोलते हैं कॉप्यूला। जो कॉप्यूला मतलब जो जोड़ता है, ठीक है। तो गर्ल्स और ब्यूटीफुल जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता हो, ठीक है, उसे कॉप्यूला यहाँ पर बोला गया। और यहाँ पर आर क्या है? आपका कॉप्यूला। सो अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये ऑल आगे लिखा है, ये क्या चीज है? तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। पहले देखिए, अगर आप आगे लॉजिकल रीजनिंग में बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातें जाननी होगी, उसको समझिए। अगर सेंटेंस ऐसे लिखा है ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल मैन आर वुमेन, यानी कि किसी भी चीज के आगे अगर ऑल लिखा हुआ है, यानी कोई भी सेंटेंसेस के आगे अगर ऑल लिखा है, इसको एक लेटर से आइडेंटिफाई कर देते हैं, ए से, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में ऑल ए आर बी ऐसे लिखा है तो उसको ए से आइडेंटिफाई करने के लिए लगा दिया गया कि इसको ए से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई सेंटेंस है वो नो ए आर बी लिखा हुआ है, जिसमें भी आगे नो लगा हुआ है, तो इसे शो करते हैं ई से। ओके, नाउ अगर किसी सेंटेंस में सम लिखा हुआ है कि सम ए आर बी, या सम मैन आर वुमेन, सम गर्ल्स आर बॉयज, सम प्लांट्स आर ट्री, इस तरीके का कोई भी सेंटेंस है जिसमें आगे सम से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ओके, और अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि आगे सम भी है और बाद में नॉट भी लिखा हुआ है, सम ए आर नॉट बी, तो इसको शो करते हैं ओ से, ठीक है। क्या हो गया? ए, ई, आई और ओ। ए का मतलब क्या होगा? ऑल। ई से एक बार और मतलब समझिए, अगर नो लिखा है तो ई, आई लिखा है तो सम, और ओ लिखा है तो सम नॉट। अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस आपका ए, ई, आई, ओ है, इसको इस तरीके का अगर फिगर हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगी। पहले अभी ये समझिए कि जो ए है ये नाम दिया गया ऑल, ठीक है। ई अगर आएगा तो इसको नो, ए, ई, आई में आता है सम, जैसे यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे सम नॉट में आता है ओ। तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट फॉर्म होता है ए, ई, आई, ओ, आप इसको आइडेंटिफाई करना जानेंगे कौन से स्टेटमेंट को क्या कहेंगे।
अब देखिए, अगर ऑल यानी कि ये कंप्लीट की बात कर रहा है ना, ऑल का मतलब क्या हो गया, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है, यानी कि कंप्लीटनेस की बात कर रहा है। अच्छा, नो ए आर बी का मतलब भी क्या कह रहा है कि कोई भी ए जो है बी नहीं है, ये ए के बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। तो इस तरह की चीज जहां पे ऑल और नो सारी यूनिट के बारे में बात हो रही हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। जहां पे सम या सम नॉट की बात हो रही हो, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्या है, ऑल है और सम है, इन दोनों में कहीं पे भी नो या नॉट नहीं आया है, तो ये कैसे सेंटेंस हो गए, ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि कैसे हो गए, अफर्मेटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाली सेंटेंसेस कैसे हैं, जहां पर नो और सम नॉट आ रहा है, नो और नॉट है, वो कैसे है, निगेटिव, तो ये कैसे हो गए, निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इस चीज को और अच्छे से समझिए कि ऑल ए आर बी वो कैसा है, वो यूनिवर्सल है, यहां से आपको पता चल रहा है कि ये यूनिवर्सल है, ठीक है। अब यहां से आपको ये पता चल रहा है कि यूनिवर्सल है, पॉजिटिव भी है। अगर मैं बोलूं कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा है, पर्टिकुलर है और निगेटिव है। तो इस तरीके से ये फिगर आप अपने नोटबुक में बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि स्टेटमेंट दे देता है और एग्जाम में ऐसे पूछता है कि इसमें यूनिवर्सल है, क्या पर्टिकुलर है, निगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब ध्यान से समझिए, तो सबसे पहले क्या आता है, क्वांटिफायर। सेंटेंस आपका कैसा होगा, एक होगा क्वांटिफायर, उसमें होगा सब्जेक्ट, फिर कॉप्यूला और फिर होगा प्रेडिकेट, ठीक है। तो क्वांटिफायर, क्वांटिफायर ये जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब क्या हो गया कि जिसमें जिसका मीनिंग होगा ऑल, सम, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, एट मोस्ट, इसको बोलते हैं क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी को बता रहा हो, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्वांटिटी और क्वालिटी से भी क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट की क्वालिटी कैसी, स्टेटमेंट का क्वांटिटी कैसा है। तो क्वांटिटी अगर वो ऑल के बारे में बता रहा है तो वो यूनिवर्सल हो गया, सम के बारे में बता रहा है तो वो पर्टिकुलर हो गया। अब आती है बात क्वालिटी की, तो क्वालिटी का मतलब जैसे, अच्छा क्वालिटी से आप बताइए कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की भी क्वालिटी अगर आप बताना चाहेंगे तो अच्छी या बुरी, यही तो बताएंगे। तो इसका मतलब आपका रिव्यू कैसा होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो किसी चीज को लेके निगेटिव होगा। तो क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को जज कब करेंगे, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो या तो वो सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, ये दोनों एक ही बात हो गई। और निगेटिव का मतलब अगर नो और नॉट ऐसी कोई सेंटेंस में वर्ड आ रहा है तो वो निगेटिव। तो दो चीज क्लियर हो गई, क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। नाउ अब देखते हैं ये कुछ सेंटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और मैं इस पे नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5 और कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख के बताइए इसका कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो अभी हमने सीखा AEIO, AEIO में से कौन सा सेंटेंस क्या है। तो ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये कैसा सेंटेंस है, ए, ठीक है। ऑल मेन आर एनिमल, ये कैसा सेंटेंस है, ए। नो मेन आर एनिमल, ये कैसा है, ए, ई, बताया था ना जहां पर नो होता है, नो से मैंने पहचाना। सम पीकॉक आर हैन, तो यहाँ पे सम की बात कर रहा है तो हम आई की बात करेंगे। अब यहाँ पे सम के साथ में नॉट भी आ गया तो ये ओ हो गया। अब इसमें एक चीज और बताइए, ये कैसा है, ये सेंटेंस है यूनिवर्सल है और पॉजिटिव भी है। ये सेंटेंस कैसा है, ऑल मेन आर एनिमल, ये भी यूनिवर्सल है और पॉजिटिव भी है। नो मैन आर एनिमल, ये कैसा है, नो आगे लगा हुआ है, तो पहली बात तो ये तो यूनिवर्सल तो है और नो है, सो इसलिए ये निगेटिव है। सम की बात कर रहा है तो ये कैसा हो गया, पर्टिकुलर हो गया। अब पर्टिकुलर होने के बाद यहाँ पर और कोई नॉट वगैरह आया नहीं है तो पर्टिकुलर है बट पॉजिटिव है। ये कैसा है, पर्टिकुलर और निगेटिव भी है। सो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई, AEIO किसको बोलेंगे और ये जो इसका यूनिवर्सल है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, ये भी हमें निकालना आ गया। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता, ऑल टाइगर्स आर एनिमल,
ठीक है, ये स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल टाइगर्स आर एनिमल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोपोजिशन। ये कैसे एग्जांपल का प्रोपोजिशन है, क्या ये पर्टिकुलर निगेटिव है? तो अब बताइए, यहाँ पे ऑल है तो ये कैसा हो गया? पहली बात तो ये यूनिवर्सल हो गया, और इसमें कहीं पे भी नो या नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव। तो पहली बात तो कैसा होगा? यूनिवर्सल और अफर्मेटिव। आपका आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि अभी आपको अच्छे से पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिवर्सल ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।